मुझे कोई कहता ना यार बड़ा अपने पसंद कब करे, मैं कहा हाँ यार कोकेन करें हम, कहते जी इंडिया तक हमारे ड्रामों से डरता है, ऐसे ही। देखता है कि यार ये किस तरह। मथीरा या हरीम शाह, ज़्यादा मज़ा किसके साथ आया? थिंक मुझे उस तरह मतीरा का प्रोफाउंड लगा था ज़्यादा। चाहत साहब बहुत बड़े एंटरटेनर, और एंटरटेनर की हद तक ही रहना चाहिए। आप नेपोटिज्म को फिल्म इंडस्ट्री या टेलीविजन इंडस्ट्री से करते हैं, कभी आपने आर्मी में तो नहीं कहा नेपोटिज्म। सेक्सुअल हरासमेंट पहले हम सिर्फ सुनते थे कि जी ख़वातीन तक लिमिटेड, ऐसे अब वो चीज़ मर्दों पे भी आ चुकी है। तमाम पॉलिटिशियंस को आपने रोल दिया, उन्होंने दी वीडियो कट दी, ऑडियोज़ निकाल दी फेक। ये सोशल मीडिया जो है वो बाथरूम की दीवार है जहाँ कोई भी आगे कुछ भी लिख के चला जाता है। देखिए पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कॉमेडी जो है या तो वो सेक्स के ऊपर होती है, रिलीजन पे होती है और कास्ट पे होती है, ठीक है ना। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अर्शद हसन है और आप देख रहे हैं ऑफ साइड शो। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट में हमारे मेहमान जो हैं वो सबसे पहले तो मेरे बहुत फेवरेट में हैं, लेकिन इनका मैं अगर आपको तारुफ कराता चलूँ तो ये एक्टर हैं, कॉमेडियन हैं, डायरेक्टर हैं, सिंगर हैं, राइटर हैं और ये अब आजकल होस्ट भी हैं और पॉडकास्टर भी हैं। मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, ये सब कुछ हैं। ये पाकिस्तानी शोबिज़ के जॉनी सिन हैं। तो मिलते हैं हम आज के मेहमान से, जनाब अहमद अली भट्ट साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास, अल्लाह का शुक्र है। कैसा इंट्रो दिया सर? यार सिंते में कितने हैं मगर जॉनी नाल नहीं हाँ, मगर सही है, फर्स्ट क्लास है। अच्छा सर, सबसे पहले तो आपको बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया इतनी मसरूफियत में से। सर मुझे ये बताएं, थिएटर से शुरू की कहानी, एक्टर, कॉमेडियन, फिर उसके बाद आपका होस्टिंग चल रही है, साथ पॉडकास्ट चल रहा है, सारा कुछ ही आप ट्राई कर रहे हैं या सब कुछ ही कर रहे हैं, वो किसी और रास्ते भी रोज़ी रख लो। नहीं बड़े और कम है कि तुसी मुजरा पढ़ लो, मतलब अच्छा, वो नहीं करना पूरा कर लो तुसी, और नहीं मैं कहता। मगर बाकी जो चीज़ें यार वो तो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को आप डेवलप करते रहते हैं। थिएटर तो मैंने इसलिए शुरू किया था बिकॉज मुझे एक्टिंग का शौक़ था। एक्टिंग के साथ साथ मुझे कोई आउटलेट नहीं मिलता था कि यार मैं कहाँ एक्टिंग करूँ। स्कूल कॉलेज में आप प्लेज वगैरह करते रहते थे तो वहाँ से एक अटेंशन का एक आपको होता था कि अच्छा यार दिस इज़ समथिंग आई एंजॉय। फिर जब मैंने थिएटर असल देखा था तो 90s में था। उस टाइम पे लाहौर के अंदर थिएटर जो था आपका, इंग्लिश थिएटर कम होता था, पंजाबी थिएटर तो वैसे ही हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग रहा। तो उस तरह फिर हमारे जो इक्का दुक्का स्कूल के प्लेज वगैरह हुए थे उसके अंदर फिर ज़रा मालूम हुआ कि जी कुछ दूसरे कॉलेज के बच्चे और मिल के एक इस तरह थिएटर वगैरह हो रहा है। मेरा आई थिंक पहला जो मेरी परफॉर्मेंस थी वो थी आर्सेनिक एंड ओल्ड लेस, बड़ा मशहूर इंग्लिश प्ले है, उसके अंदर मैंने काम किया था। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता थिएटर कंपनी अपनी बनाई और मैंने कहा चलो ये काम भी करके देखते हैं। अम्मा अब्बा से छुप के ज़रा करते थे, मगर फिर बड़ी जल्दी उनको पता लग गया कि यार ये कर रहा है। तो वहाँ से जब थोड़े से पैसे कमाए हमने, तो उस टाइम में मैंने थिएटर से कमाए थे कुछ 3,500-4 हज़ार रुपये। अच्छा, वो 90s में आप वाह 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 बच्चा 3,500-4 हज़ार रुपये कमा लिए। वहाँ से फिर मैंने अपने भाई के साथ मिलकर अपनी थिएटर कंपनी वगैरह बनाई थी, तो हम लोग अपना ही थिएटर करते थे। सही। हम लोग कॉमेडी थिएटर ज़्यादा करते थे। उसी के अंदर फिर मैं वासी को भी मिला, फवाद को भी वहीं से मुलाकात हुई, हसीब भाई से मुलाकात हुई, काफ़ी लोग उस टाइम पे, उमैर राना, हम लोग सारे लाहौर में हुआ करते थे, तो सारे मतलब थिएटर के लोग थे हम लोग। तो वहाँ से बस जर्नी शुरू की और लगे हुए हैं। अच्छा, फैमिली बैकग्राउंड के हवाले से बात करें तो ज़ाहिर है वो एक सिंगिंग एक था फैमिली के साथ। नहीं, सिंगिंग, एक्टिंग, डायरेक्शन सब कुछ था फैमिली में। अच्छा, तो देखे ना, नाना हजूर जो थे वो डायरेक्टर थे, फिल्म मेकर थे, नानो सिंगर थी, मेरे अब्बा हजूर एक्टर थे, अम्मा भी गाती थी। तो वो एक पूरा पैकेज ही था, मतलब सब ने ही देखा। और प्लस और टॉप ऑफ दैट मैंने जब आँखें खोली थी तो हमारे लिए चीज़ बड़ी नॉर्मल होती थी। और बल्कि मुझे अजीब लगता था जब मैं किसी दोस्त के घर जाता था तो वो सारे छुप छुप के, मतलब कि जी अच्छा दोस्त आए तो वो कोने में जाके बैठ गया। हमारे घर अल्लाह का शुक्र है रौनक रही हमेशा, लोगों का आना जाना, वो सारा कुछ। तो मुझे वो चीज़ नॉर्मल लगती थी। मुझे वो चीज़ नॉर्मल नहीं लगती थी कि जब मैं किसी घर गया तो दोस्त बेचारा कोने में बैठ के पानी पी के चलो भाई चले जाओ। सही। तो हाँ, अपब्रिंगिंग का फ़र्क था मेरे में।
मगर हमारे लिए आर्ट्स एंड कल्चर वाज वेरी नॉर्मल। सही। हमें मौसीकी की तालीम अब्बा हज़ूर ने 8-9 साल की उम्र में स्टार्ट करवा दी थी कि सही। भाई रियाज वगैरह करो रही हो सारा कुछ। तो उसके साथ साथ थिएटर मैंने आपको बताया कि स्कूल के अंदर किया था, मगर हमारे लिए पढ़ाई होती थी कि जी पहले अपना 3-4 घंटे पढ़ने के बाद फिर 2-3 घंटे आपने अपना आर्ट्स एंड क्राफ्ट को देने होते हैं। सही। तो हमारी ये अपब्रिंगिंग बड़ी थी इस तरह की। सही। सो कॉमेडी की तरफ ही जाना, क्या क्यों ऐसा आपको लगा कि यार कॉमेडी की तरफ ही चल? या मेरे अब्बा से और अम्मा से दोनों का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था। अच्छा। अल्लाह जन्नत नसीब करे। दोनों बहुत ही क्विक विट थे। अब्बा तो बहुत ही ज़्यादा थे, अम्मा भी थी। तो एक वैसे ही क्योंकि कॉमेडी मैं बिलीव करता हूँ कॉमेडी आप सिखाते नहीं कभी भी। कॉमेडी कोई भी सीख के नहीं आता, ये इनबिल्ट होती है आपके सराउंडिंग का, एक एनवायरनमेंट में आप होते हैं। अब जिस तरह फैसलाबादियों का एक अलग टोन है, वो सभी एक मतलब क्विक विट होती है किसी में। ये आपके हमेशा आपकी सराउंडिंग से आती है। लोग किस तरह बात करते हैं, लोग किस तरह गम के अंदर से खुशी ढूंढने की कोशिश करते तो हैं। कॉमेडियन को कहते हैं बड़ा ऑब्जर्वर टाइप बंदा होता है। होते हैं बेचारे काफ़ी डिस्टर्ब भी होते हैं। सही। जो कॉमेडियंस होते हैं वो बेचारे बहुत सेंसिटिव भी होते हैं, इसलिए वो हर चीज़ को ह्यूमर से डिफेंड करते हैं। और ह्यूमर एक ऐसा एलिमेंट होता है कि आप ह्यूमर के साथ बड़ी चीज़ों के साथ आप गेट अवे भी कर जाते हैं। यू कैन आइदर डिफेंड योर सेल्फ, यू कैन आइदर प्रोटेक्ट योर सेल्फ। और आप कहते हैं कि इससे पहले अगला कोई मेरी बेइज्जती करे, मैं अपनी बेइज्जती आप ही कर लेना, तो होंदास की करना। सही। तो मेरे अब्बा भी बड़े ह्यूमरस थे, अम्मा भी बड़ी थी, और हमारा वैसे ही बिडन रोड में अब्बा हज़ूर का बचपना गुजरा सारा। तो हमारे कज़न्स वगैरह ये सारे कश्मीरी बट सही। आधे जोक्स से बटा देते थे, तो वैसे ही द बट ऑफ ऑल जोक्स था। सही। तो था चलता। सही। अच्छा, आपने शुरू किया पॉडकास्ट, मतलब स्टार्टअप लिया, बीच में एक आ गया बड़ा, हमने वो भी कंट्रोवर्शियल देखा कि जो एक इंटरव्यू आपने ऐसा कर दिया जिसमें 2 बंदे लड़ पड़े। अच्छा, नहीं आफ्ताब साहब का आफ्ताब साहब। तो वो मतलब बाद में कोई आपको कॉल शॉल भी आई है कि यार है क्यों है? नहीं, देखिए पॉडकास्ट मैंने इसलिए शुरू की थी बिकॉज मैंने सारी ज़िंदगी टेलीविज़न के लिए काम किया, थिएटर के लिए काम किया। जो आप कंटेंट बनाते हैं ना, वो एट द एंड ऑफ द डे तो नहीं आता है। यूट्यूब एक ऐसा फॉर्मेट है जहाँ एटलीस्ट आप जो कंटेंट बनाएंगे वो आपका रहेगा। जब तक आप हयात हैं तब तक तो आपका ही है। तो आप टेलीविज़न में काम करते हैं, आप उन्हीं के रूल्स के हिसाब से काम करते हैं, बड़े लिमिटेड से क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट आई हैव ऑलवेज ऑब्जर्व पीपल। मुझे बड़े अच्छे लगते हैं लोगों से बात करना, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी जर्नी को डिस्कवर करना। तो जब मैंने पॉडकास्ट शुरू भी किया था, मेरा पर्पस था कि यार मैं लोगों से बैठ के बात करूँगा। अच्छा, लोग समझते थे कि मैं बैठ के उनको जूते मारूंगा। वो आहिस्ता जब लोगों ने देखना शुरू किया कि अच्छा यार इसमें, अब मुझे इतने लोगों ने बताया कि यार हमारे माइंड में भी नहीं था कि मतलब जिस तरह मतीरा का एक इंटरव्यू था, उस पर लोगों ने कहा कि हमने कभी मतीरा को एज अ माँ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा ही नहीं कि उसकी जर्नी क्या है। उसी तरह कैन डॉल का था, लोगों का एक बड़ा सा एक ओपिनियन होता है, लेकिन कैन का इतना प्रोफाउंड इंटरव्यू था। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खूबसूरत और बड़े अच्छे लोग आके बैठे हैं, और हर एक की अपनी जर्नी अप्स एंड डाउन था। सुहेल भाई के साथ मैं बैठा एंड ही वाज काइंड इनफ, उनका प्यार मोहब्बत था कि उन्होंने आज तक नहीं कभी किसी के साथ इंटरव्यू किया। मेरे साथ बैठे तो उन्होंने अपने दिल की बात बोली। उसका क्या लोगों का रिएक्शन था वो लोगों के ऊपर होता है। देखिए, अगर आप इस चीज़ की टेंशन लेंगे ना कि लोग क्या कहेंगे, तो फिर तो रहन नहीं देगा ना, क्योंकि लोग आपका बिल नहीं देते, लोग आपके आगे खाना नहीं रखते। ये चीज़ें अल्लाह के हाथ में होती हैं। हाँ, ये ज़रूर होता है कि उसका रिएक्शन जो था वो उतना बड़ा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अच्छा, उसमें आपकी पॉडकास्ट में मैंने देखा है, देखने वाली भी आपकी भी एक हालत हुई थी कि यार मैं नहीं बात करना चाह रहा, या आप बार बार उसको कह रहे थे कि देखिए ऐसे नहीं कहा उन्होंने। बिकॉज मेरा वहाँ बनता भी नहीं है। हाँ, वो दोनों बहुत बड़े लोग हैं, ठीक है, दोनों ने अपने अपने फील्ड्स में बड़ी महारत हासिल की हुई। जो कुछ है उन दोनों के बीच में है, उन दोनों के आपस में गिले इंशाल्लाह विद टाइम ठीक भी हो जाएंगे। और कोई इस तरह की बात मेरा नहीं ख्याल था कि कोई बहुत बड़ी बातें थी। हाँ, ये ज़रूर था कि वो लोगों ने बीच में इन्वॉल्व होकर हर एक ने फिर उससे पैसे कमाए। और 10 और पॉडकास्टर करता, फिर 10 और पॉडकास्टर करता, फिर तो ठीक है, हर एक अपना कंटेंट मिल गया, एक नया कंटेंट मिल गया, ठीक है। आफ्ताब भाई ने भी किया, और ये सारे कुछ एक हो गया, चीज़ ख़त्म हो गई, मूव ऑन। लोग यहाँ यूँ भूल जाते हैं, आगे चलते हैं। आपको कॉल चल नहीं आई दोबारा किसी की, यार आफ्ताब साहब की, यार कि नहीं आ रहा है? नहीं, मुझे क्यों नहीं, मुझे यार मुझे क्यों कॉल आ रही है?
हाँ, मगर ये था कि वो उन्होंने अपने दिल की बात की थी, और एक आप अगले के इन्वायरमेंट ऐसी क्रिएट करते हैं कि वो हम बैठ के आराम से रिलैक्स फील करता है कि हाँ यार यहाँ मैं बात कर सकता हूँ विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। अगर मैंने वहाँ भी बैठ के करना है कि नहीं जी ये काट दो वो काट दो वो काट दो, तो फिर उस चीज़ का फ़ायदा ही। सही सही। तो मैंने उस चीज़ को एक पॉडकास्ट के तौर पे ही किया है, और ये नहीं मैंने नहीं किया कि उसके आगे 5 और मैंने अपनी पॉडकास्टें बनाई क्या चाहिए हो गए थे हो गए। पर्पस है कि आपने एक बंदे से बात की, आपने उसका प्रोफाइल लिया, आपने उसकी सोच, आपने उसकी जर्नी के बारे में बात की। उन्होंने 10,000 उस पॉडकास्ट में इतनी खूबसूरत और बातें की। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है ना। उन्होंने जर्नी पंजाब थिएटर के ऊपर बात की हुई है, उन्होंने टेलीविज़न के ऊपर बात की हुई है। मतलब वो सोहेल भाई इज़ एन इंस्टीट्यूट। बिल्कुल ऐसा है। तो वो पॉडकास्ट ही इतनी बड़ी है कि आप अगले की बैठ के बाद से सुने, और मैं उसमें बहुत कम बोला हूँ, उन्होंने बोला और मैं तो सिर्फ सुनता गया हूँ। सही। तो मैं तो उन्हीं को इनवाइट करता हूँ जो जिनसे मैं इंस्पायर होता हूँ, जिनसे मैं इम्प्रेस होता हूँ, जिनसे मैं कुछ सीखना चाहता हूँ। तो लोगों का अगला रिएक्शन होता है वो फिर अगले करते हैं। खैर सर कोई ऐसी पर्सनालिटीज़ भी हैं जिसे कोई वियर्ड किस्म का रिएक्शन आया हो या एक नई कंट्रोवर्शन में पड़ गए हों आप? सर देखिए, मैं आपको बताऊँ ज़िंदगी का एक हिस्सा है। हार जीत साथ साथ चलती है, ठीक है जी, हंसी खुशी साथ साथ चलती है, उसी तरह सक्सेस कंट्रोवर्सी साथ साथ होती है। कि अपनी जर्नी मुझे बता रहे हैं तो मैं वो सुनता हूँ, ठीक है ना। उसमें अगर कोई उस चीज़ को दूसरी तरफ लेता है या कोई बंदा उससे इफेक्ट होता है या कुछ होता है, उसमें मेरा पर्पस ये नहीं है कि मैं जी का आप आएँ 100 दफ़ा आएँ मेरे साथ बैठ के बात करें। लेकिन अब हम लोगों ने ना एक बहुत ही इस चीज़ हमारी सोसाइटी में ना इस चीज़ को एक कह लें कि प्ले ग्रुप बना दिया, बिकॉज हर चीज़ इज़ ऑल अबाउट व्यूज़, लाइक्स। ऐसे ही है। एंड आज आए हैं आप, एक दिन के लिए आप ट्रेंडिंग कर रहे हैं, अगले दिन कोई और ट्रेंडिंग कर रहा होगा। लेकिन अब उसमें देखें आप इन द लॉन्ग रन क्या क्रिएट कर रहे हैं। मैं आज आपके उठ के ऊपर 10 चीज़ें लगा दूँ कि भाईजान ये देखें, ये आपने किया था, ये आपने किया था, ये आपने किया था, क्या उससे होगा मुझे बताएं। 10,000 चीज़ें यहाँ ब्लैकमेल करने के लिए बन जाती हैं, फ्रॉड बन जाता है, ये बन जाता है। यही जैसा है वैसे तो आप तो कुछ भी क्रिएट किया। आप 2 चीज़ें कर सकते हैं, या तो आप उसी कीचड़ में छलांग मार लें, ऐसे ही, ठीक है ना, या आप कहते हैं कि अच्छा भाईजान ठीक है आपने बोल दिया, खुश हैं, तसल्ली हो गई आपको, चलें जी आगे आके बात करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे सोसाइटी का हिस्सा बन चुका हुआ है। कंट्रोवर्सी आप यूं भी क्रिएट कर सकते हैं, आप कंट्रोवर्सी आप यूं किसी के उठ के ऊपर ठक 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 करके मार दें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ में मेरी बेगम मेरे से ज़्यादा सेंसिटिव होती है, और हमेशा वो मेरी चीज़ को गाइड स्टेयर बिल्कुल साफ करें। बल्कि वो अक्सर मेरे से भी कहती हैं कि आप पीछे हट जाएं, मैं आगे से करूँ। मैं नहीं यार आप रहने देना। तो शी इज़ ऑलवेज सपोर्टेड मी ऑन दैट। हाँ, कंट्रोवर्सीज बनती हैं, लोग ब्लैकमेल करते हैं, लोग आपको इमेज अटैक करने की कोशिश करते हैं। और आप देखें ये चीज़ें ख़वातीन के ऊपर पहले बहुत होती थी। हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ख़वातीन को इस चीज़ से डिस्ट्रॉय किया हुआ और टारगेट किया हुआ, और जो कि एक चीज़ हमारी सोसाइटी में है। लेकिन अभी हाल ही में ना ये 5-10 साल के अंदर ट्रेंड हुआ है, मर्दों के ऊपर भी शिफ्ट हो गया। ऐसा बहुत सुना है हमने, ठीक है ना। अब मर्दों को भी किया जा रहा है। अब आप ये भी कह सकते थे कि जी सेक्सुअल हरासमेंट पहले हम सिर्फ सुनते थे कि जी ख़वातीन तक लिमिटेड, ऐसा है। अब वो चीज़ मर्दों पे भी आ चुकी है, ठीक है ना। तो ये माशरा ही ऐसा हो गया है कि हम लोगों ने इस चीज़ के ऊपर सिर्फ कंटेंट के ऊपर और व्यू के ऊपर और एक सेंसेशनलाइज करने के लिए कुछ भी आप करने के लिए तैयार हैं। और मगर आप देखें कि उसकी लाइफ कितनी रहती है। सही। तमाम पॉलिटिशियंस को आपने रोल दिया, उन्होंने दी वीडियो कट दी, ऑडियोज़ निकाल दी फेक, ऐ करता वो करता, क्या क्या नहीं आपने किया। मगर एट द एंड ऑफ द डे किसको याद है 5-10 मिनट की वो जो फेम होता है, उसके बाद क्या है आपको याद रहता है। सही, ऐसे ही। उन्हीं के साथ आप बैठ के बातें कर रहे होते हैं, बाद में उन्हीं के साथ आप बैठ के हंस रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं ये सब, और उन्हीं को वोट भी डाल रहे होते हैं। सो दैट्स पार्ट ऑफ द गेम। आप इस सोसाइटी के अंदर है, आप एंटरटेनमेंट में हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि हम लोग एंटरटेनमेंट में, तो हम लोग ईजी टारगेट है, हाँ, क्योंकि आपको नज़र आ जाता है, ठीक है ना। वरना कौन सा डॉक्टर, बैंकर, इंजीनियर, पॉलिटिशियन कौन बचा हुआ? सही, ऐसे ही। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं साथ साथ। सो आपको लगता है पाकिस्तान में ट्रोलिंग जो है वो ऐसा ये कि अवेयरनेस नहीं है लोगों को, या यहाँ इजी है भाई कुछ भी टारगेट कर लो? नहीं सर, देखिए ट्रोलिंग क्या होती है। जैसे मैंने कहा कि अगर मैंने कोई पॉडकास्ट की है, उसके ऊपर 10,000 नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है ना। अब उसके ऊपर कोई फ़िल्टर तो नहीं है ना।
इस चीज़ ने क्या किया कि मैं डायरेक्टली अहमद अली भट्ट को गालियाँ दे सकता हूँ, मैं डायरेक्टली उठ के कह सकता हूँ जी भट्ट साहब ने मेरे साथ ये किया था, ठीक है, फ़िल्टर ख़त्म हो गया ना। ऐसा ही ये आप पे आपने रिएक्ट किस तरह करना है, बिकॉज अगले ने सिर्फ आपका रिएक्शन देखना है सही कि अगर एक बंदा वॉक करके जा रहा होगा ना, तुम उन्होंने 2 माँ भैन की गाला कटोगे, आप वेट करोगे कि अच्छा है तो या तो मेरे वाले वेख के मैनू गाल कटेगा या तो फिर आराम ना टुरता तो रहेगा। जाए सेंसिबल बंदा होगा वो आराम से टुरता रहेगा, सही ठीक है ना। बिल्कुल सही बात तो ट्रोलिंग एग्जैक्टली यही है कि आपने खिड़की खोली हुई है, बाहरों आवाज़ आंदी पई है, जो मर्जी जो मर्जी तो ये मर्जी। पाकिस्तान में कल्चर में ज़्यादा नहीं आप नहीं सर, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है। अच्छा। देखिए वासे ने एक बड़ी अच्छी बात की थी, उसने कहा था कि जी सोशल मीडिया जो है वो बाथरूम की दीवार है जहाँ कोई भी आगे कुछ भी लिख के चला जाता है तो वही सर। सही है आप क्या करें, आप मैं सोशल मीडिया पे अपना काम को करता हूँ प्रमोट, ठीक है ना, एक बड़ा अच्छा टूल भी है, अर्निंग टूल भी है, नो दैट, मगर फिर उसकी डाउनफॉल्स भी है, फिर वही है वो बाथरूम की दीवार है कि जो मर्जी आके जितना दिल की जो मर्जी हाँ, लिख के जो चलाए। मर्जी लिख दे। अब आप उसको कितना सीरियसली लेते हैं वो लें आप। अगर आपको कंसर्न है कि अच्छा जी लोग मेरे बारे में ये कह रहे हैं, वो बड़ा अच्छा, अभी मैंने एक इंटरव्यू देखा था, उसमें कहता है कि यार मैं सारी ज़िंदगी इस चीज़ के बारे में सोचता रहा कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, और फिर मैंने सीखा कि इट्स नॉट माई बिजनेस व्हाट पीपल थिंक ऑफ मी, सही व्हाट मैटर्स इज़ कि जो मेरे इर्द गिर्द लोग हैं वो मुझे किस तरह ट्रीट करते हैं, और वो आपकी फैमिली होती है, बिल्कुल वो ऐसा आपके साथ खड़ी है, अगली चीज़ें कोई मैटर नहीं करती। अच्छा कॉमेडी की अगर बात करें तो जिस तरह आफताब इकबाल साहब हो गए या सुहेल अहमद साहब, ये ट्रेंड सेटर लोग हैं। आजकल जो ट्रेंड सेट हुआ है पिछले तकरीबन कह लें 15 साल से है कि जी थिएटर के कॉमेडियंस जो हैं वो आते हैं, आके परफॉर्म करते हैं और एक एंकर होता है और वो सारा कर रहा होता है। आपको लगता है इससे जो टीवी एक्टर था या जो टीवी का कॉमेडी एक्टर था वो सफ़र कर गया है, बिकॉज वहाँ की जुगत और यहाँ की टाइमिंग में बहुत फ़र्क है, तो क्या आवाम ऐसा सुनना चाह रही है या एक वैक्यूम था जो वैक्यूम उन्होंने आके फिल कर दिया? देखें कॉमेडी जो है आज के दौर में वैसे ही बड़ा ख़तरनाक काम है, हम लोग ने बड़े सेंसिटिव हो गई है, जो नई जनरेशन आई है हमारी, हम लोग एक कॉन्सेप्ट पे आ गए हैं कि जी टॉलरेट नहीं करते अब किसी चीज़ को, ठीक है ना, नहीं हम लोग सॉरी बल्कि उल्टा है कि हम लोग ना कहते हैं कि जी हर चीज़ को टॉलरेट करें, आप नो दैट, मोटे को मोटा ना कहें, लंबे को लंबा ना कहें, काले को काला ना कहें। कॉमेडी किसी के एक्सपेंस पे होती है हमेशा, ऐसा ही है। आप किसी की ज़ात का, रंग का, मज़हब का, क्या कहते हैं उसकी पर्सनल लाइफ का, इन्हीं चीज़ों का मजाक उड़ता है। ऐसा ही तो जब आप वो चीज़ें, और देखिए पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कॉमेडी जो है या तो वो सेक्स के ऊपर होती है, रिलीजन पे होती है और कास्ट पे होती है, ठीक है ना। सेक्स का तो हम लोग यहाँ नहीं कर सकते, रिलीजन की तो बिल्कुल बात नहीं कर सकते, लॉ के ऊपर भी नहीं आप लगा सकते, तो इसके बावजूद रह के पंजाब में कॉमेडी अब आपने करनी है, और उसके बावजूद वो सारी कॉमेडी जो है वो फिर फिजिकल मैनर पे आती है कि बोलदा किवें है, ऑन दी अपीयरेंस क्या है, रंग क्या है, तोतला है, ये वो सारा कुछ है, इसके ऊपर हमारी कॉमेडी बेस करती है। जब आप वैक्यूम की बात करें ना, तो थिएटर की हमेशा से कॉमेडी हैज़ बिन वेरी स्पॉन्टेनियस, फिल बदी ठक 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 करके एंड ऑल दैट। टेलीविजन की हैज़ बिन वेरी रिस्ट्रिक्टेड, लाइंस में रह के रिएक्शन बेस्ड कॉमेडी, कि उसने अगर कह दिया है हाँ भाई की हाल है, अगले ने ये कर दिया, तो रिएक्शन बेस्ड कॉमेडी रही है। जब आपका 11 बजे वाला स्लॉट जो था जिसके अंदर न्यूज़ और ये जुगते वगैरह आना शुरू हुई, ये तब आना शुरू हुई जब आपका थिएटर के ऊपर पाबंदियाँ लगना शुरू की, हमारे थिएटर के एक्टर्स जो थे उनका काम बंद होना शुरू हुआ, तो वो इवेंचुअली टेलीविज़न के ऊपर शिफ्ट हुए। सही। और टेलीविज़न के ऊपर अब आप क्या करें कि आप न्यूज़ के ऊपर 24 आवर्स अगर हैं तो 23 के अंदर आप बता रहे हैं हम तबाह हो गए, आग लग गई जी, हम मर गए, हम तबाह हो गए, हम मर गए, हम तबाह हो गए, इसके अलावा और क्या खबर, कोई खबर नहीं। तो हम मर गए तबाह हो के अंदर एक घंटा आता है जहाँ आप कहते हैं हंस, थोड़ा जा हंस पर, ठीक है ना, वो एक रिलीफ होता है। तो सारी बात उसने क्लिक होना था। सही। सारे दिन की जब टेंशन है, बंदा रात को आके देखता है बच्चे सो गए हैं, वो एक क्लोजेस्ट टू थिएटर दैट यू कैन कम। सही। अब उसको जब पॉपुलैरिटी मिलना शुरू हुई, सुहेल भाई आ गए, क्या कहते हैं आफ्ताब साहब आ गए, और इस तरह के लोग हैं, तो उन्होंने एक उसको पूरा एक फ्रेम देना शुरू कर दिया, मतलब उसमें पैसे आना शुरू हो गए, पॉपुलैरिटी आना शुरू की, बीच में यूट्यूब भी आ गया, यूट्यूब ने आपको और ज़्यादा इंडिपेंडेंट कर दिया। सही। अब हर माशाल्लाह कॉमेडियन का अपना एक यूट्यूब चैनल है, ऐसा ही है, पंजाबी यूट्यूब चैनल चल रहे हैं और ये सारा कुछ चल रहा है, तो उसने आपको एम्पावर्ड कर दिया, ठीक है ना। तो कॉमेडी हैज़ ऑलवेज फाउंड अ वे, चाहे वो टेलीविज़न का
हो कमेडियन या वो थिएटर का कमेडियन हो, वो हमेशा अपना रास्ता ढूंढ लेगा। वो ये नहीं होगा कि उसने उसका मार दिया, उसका ये मार दिया, उसका ये मार दिया। अगर आप में दम है, अगर आपकी कॉमेडी अच्छी है और लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो आप या तो यूट्यूब से हिट हो जाएंगे, या आप टेलीविज़न से हिट हो जाएंगे, या आप सिर्फ खिलौते खिलौते लाइव थिएटर से हिट हो जाएंगे। यू विल फाइंड दैट वे। सही। तो कोई किसी को मारता नहीं है, दिहाड़ी नहीं कोई काटता उसकी। सही। अच्छा, कॉमेडी में पंच लाइन इंपॉर्टेंट है या टाइमिंग? यहाँ दोनों। टाइमिंग से मुराद देखिए, पंच लाइन का क्या रिएक्शन, अगर कॉमेडी की रिएक्शन नहीं है ना, तो जोक फ्लैट हो जाता है। आपने एक लतीफ़ा सुनाया, बहुत अच्छा, कोई हंसा नहीं, रिएक्शन का वेट कर रहे हैं ना आप, तो रिएक्शन इज़ एज इक्वल एज द एक्शन। सही। आपने एक ठक किया, बे तेरा कोड़े वर्गा मुंह है, लेट्स सपोज। अभी अगर मैं कह दूँ सारी नो, तो कुछ नहीं होगा। अगर मैं कहूँ बे तेरा कोड़े वर्गा मुंह है, अगला कहे ये उसका रिएक्शन है। हाँ। वो मिलके एक जोक बना है, ठीक है ना। तो जितना उसमें एक्शन इम्पोर्टेंट है, उतना ही ज़्यादा रिएक्शन इम्पोर्टेंट है। सही। सही। अच्छा, माशाल्लाह हम देख रहे थे वज़न आपने कम किया, बड़ा ज़बरदस्त किस्म कहाँ का। से देख रहे थे आप? नहीं, आई मीन हमने पुराना देखा हुआ है आपको, खोजी वाला, अच्छा, और अब वज़न कम किया। इसके पीछे मोटिवेशन क्या है? कोई कोकेन, दूसरी औरत बहुत या कि ज़्यादा। पहली औरत की वार्निंग? बहुत ज़्यादा कोकेन। मुझे कोई कहता ना यार बड़ा अपने वजन कम करें, मैं कहा हाँ यार कोकेन करें आप, कहते जी मैं कहता हूँ भाईजान एक्सरसाइज करें ज़रा। देखिए, मैंने इसलिए किया था क्योंकि मैं सारी ज़िंदगी ओवरवेट था और अभी भी हूँ, मगर एक पॉइंट आया था जहाँ मेरा थोड़ा सा ब्लड प्रेशर हाई हुआ था। अच्छा। मुझे लगा था कि यार ये चीज़ कुछ गलत तरफ जा रही है। मेरे गोडे गिट्टे भी ज़रा रह गए थे। तो कोरोना के अंदर एक तरह कह लें कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। वो जो 1.5 साल हम बंद रहे, उसके अंदर थोड़ी सी गैरत आई, एक्सरसाइज की, डॉक्टर से मिले, दवाइयाँ शवाइयाँ ले लूँ के आपका एक प्रोसीजर बन गया। सही, एक लाइफस्टाइल बना लिया। हाँ, फिर उसके बाद अल्लाह का शुक्र है, अब तो आपको तो दवाइयाँ शवाइयाँ आई हुई हैं, बड़ी हेल्प करती हैं आपकी। और अगर आप मॉडरेशन में लें और वो सब कुछ लें तो हेल्प करते हैं। मगर मुझे ये था कि यार आई वांटेड टू बी मोर हेल्दियर फॉर माई सन, फॉर माई वाइफ, क्योंकि आप उन्हीं के लिए काम करते हैं, उन्हीं के लिए सारा। तो एक आपको फिर गैरत आती कि यार बस उन जिन्ना खाने से खा लिया। अभी भी होता है कुर्बानी का गोश्त, और ये जब अभी होगा सारा कुछ तो ज़्यादतियाँ होंगी, जुल्म होंगे, मगर फिर आप थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट अपने करते हैं, एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा मॉडरेट करें एंड ऑल दैट। सही। अच्छा, मूवीज़ भी आपने माशाल्लाह की, मूवीज़ की तरफ भी गए आप, तो बेस्ट फ्लॉप मूवी कौन सी किया? यार बेस्ट फ्लॉप तो नहीं, देखें उस तरह अगर देखा जाए तो गुंजल में मेरे 3 सिर्फ सीन थे, तो वो उसका कोई बिजनेस नहीं था, मगर एक फिल्म का नेचर ही कुछ और था। वो एक आर्ट हाउस फिल्म थी और कमर्शियल सिनेमा नहीं था वो। नहीं, जैसे आपकी एक्सपेक्टेशन भी थी यार ये करेगी बिजनेस, ये ठीक है, और वो उतना रिस्पॉन्स नहीं, उससे तो सारियों ने किया। मेरी देखिए, मेरी अगर परे हटलब ने भी बिज़नेस किया, जवानी फिरनी आनी ने भी किया, पंजाब ने भी किया। उसके बाद मैंने इक्का दुक्का जो छोटी मोटी फिल्में की हैं, एक गुंजल की है, एक मैंने एनिमेशन की, वो भी आई नहीं, वो भी शायद आनी है। एक इंडिया में भी आपने की? गिप्पी गर्वाल साहब हाँ। के साथ की, और दादा पता नहीं की हो गया, को फड्डा ही पै गया बस। और फटे आपस ही लड़ पे। और फटे दिन चाह पंजाबी के फटे पाड़ गए, पता नहीं वो आनी है कि नहीं आनी। अच्छा। खैर, तो मतलब जो मैंने किया है अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने तो अभी तक तो ठीक ही किया है। कोई इस तरह वाला मुझे नहीं याद कि कोई उस तरह वाले है। हाँ, वो अगर हो ना कि आपने कोई बहुत बड़ी कमर्शियल फिल्म की और वो ना चली, उस तरह तो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हुआ। अभी अब खैर से जेंटलमैन किया, वो भी लगा हुआ है टेलीविजन। सही, माशाल्लाह, वो तो बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्ड आ रहा है उसमें। हाँ, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, इंडियन सिनेमा में और हमारे सिनेमा में ज़रा एक डिफरेंस तो नज़र आ रहा है। इसका मेजर क्या है? मतलब स्क्रिप्ट राइटिंग को रोला है, बजटिंग का इशू है? नहीं या यार देखें, वो फिल्म मेकर्स हैं, वो दिन की 10 फिल्में बनाते हैं, टेक्नीशियंस, लाइट, क्रू वगैरह। मतलब एक चीज़ आपको रनिंग में है तो जाहिर बात है वो अच्छी ही होगी, और दिन की 10 फिल्में बनाने का मतलब है फिर कंटेंट आपका सफ़र करता है। हमारे पास एक तो पैसा नहीं, दूसरा सिनेमाज नहीं, तीसरा रिकवरी मोड भी नहीं हमारे पास कहीं से। अब अगर वो बाहुबली बना रहे हैं 100 करोड़ के और उससे 400 करोड़ कमा रहे हैं, तो स्क्रीन्स हैं तो कमा रहे हैं। ऐसे ही हमारे पास सिनेमा आपने ख़त्म कर दिया है। एंटरटेनमेंट के नाम पे क्या है आपके पास? यहाँ रात को आप बैठ के पार्क पे खाना खा लेंगे, रोटी के अलावा और हमारे पास कोई एंटरटेनमेंट नहीं। सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट ये। और सिनेमा बेचारा एक टाइम पे होता था मैसेज का, सस्ती टिकट होती थी,
अब सिनेमा चला गया मॉल्स में और मल्टीप्लेक्सेस हैं और ये सारा कुछ है, वो भी कम है हमारे पास। 1500 रुपए की आपको एंटरटेनमेंट पड़ती है नॉर्मल। आप एक 800 और 900 की टिकट लेते हैं, उसके बाद पॉपकॉर्न वगैरह लेते हैं, 1500 रुपये आपको पड़ गया। तो 1500 रुपये इज़ अ लग्जरी फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। इवन हम लोग जब अगर जाते हैं जी, अच्छा जी क्यों सिनेमा चले गए, इधर उधर चले गए, 2-2 हज़ार रुपये पर हेड आपको पड़ता है। सही। तो सबसे पहले तो सिनेमा नीड्स टू बी मैसेज एंटरटेनमेंट। हमारे जो बड़े सिनेमास थे उनके ऊपर हमारी अब गवर्नमेंट ने इनिशिएट करने की कोशिश की थी, तो हम लोग ने कहा करना कि जी कि सिनेमा के अंदर टैक्सेस ख़त्म करें, सिनेमा बनाने वालों को इंसेंटिव्स दें, कि जिस तरह आपने स्कूल्स को इंसेंटिव दिए उस तरह हमारी इंडस्ट्री को इंसेंटिव्स मिलने चाहिए। फिल्में यहाँ बहुत बन सकती हैं। सही। आपने देखा है कि ड्रामे हमारे इतने अच्छे अच्छे बन रहे होते हैं, राइटर्स वगैरह सब चीज़ें, टेक्नीशियंस तब बनते हैं जब एक इंडस्ट्री बन रही होती है। सही। हमारे ड्रामे क्यों नंबर 1 है? इंडिया तक हमारे ड्रामों से डरता है, ऐसे ही। देखता है कि यार ये किस तरह कर रहे हैं, क्योंकि ना ही हमने उसमें सेक्स दिखाना है, ना ही हमने उसमें आपका अमेरिकन एजेंडाज दिखाने हैं, और सिर्फ राइटिंग के ऊपर है हमारा ड्रामा। सही। और इतने खूबसूरत होते हैं कि वो कहते हैं यार ये क्या, बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना। वो तो 100 एपिसोड के 100 बना देते हैं और वो फिर उस तरह देखिए, तो टेक्नीशियंस और स्टोरी टेलिंग हमें आती है। हाँ। हमें सिर्फ चाहिए कि एक इंडस्ट्री खड़ी हो, कम से कम 300 to 400 26 करोड़ आवाम है आपकी, और सिनेमा आपके पास 70 है। 70 से उनमें से क्या हालत है वो वही देखने देखना। वाली। कम से कम नहीं, तो 300 से 400 सिनेमा मिनिमम होने चाहिए पाकिस्तान में। मुल्तान में होने चाहिए, इस्लामाबाद में होने चाहिए, पिंडी आपका ऊपर KPK वगैरह, मतलब यहाँ सिनेमाज आपके होने चाहिए। पंजाब अलोन 60% कलेक्शन आपको देता था। सिनेमाज देंगे तो यार कुछ होगा ना। अच्छा, इसमें ये वाला भी रोल है कि एक टीवी एक्टर जो होता है वो जब बड़ी स्क्रीन पे जाता है तो एक्सेप्टेंस का भी होता है, लोगों का एक्सेप्ट करना कि यार ये एज इस तरह इस करैक्टर में इधर नहीं सूट कर रहा। टीवी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी एक्टिंग है, या हमारे बहुत सारे ड्रामा के एक्टर वहाँ चले गए। टेलीविज़न जो है ना वो फ्री एंटरटेनमेंट है। आप घर में बैठ के अपने हिसाब से टीवी लगा के देखते हैं आप, ठीक है। तो उसमें आप अगर कचरा भी देख रहे होंगे ना, आप कहेंगे अच्छा चलो बदल दे। सिनेमा में जब आप 1500 रुपये देखते हैं ना और आप जाते हैं और आप अगले को देख रहे होते हैं, तो एक तो आपको खिंच चढ़ती है कि अच्छा मैं 1500 रुपये लाया तो मुझे मज़ा नहीं आया, एंड में तो सारे फ्लॉप फ्लॉप तो वही ना, जाहिर बात है। तो अगर आप सिनेमा के अंदर भी जाके अगले को डिसअपॉइंट करते हैं तो फिर वो लोग ब्रूटल होते हैं, बिकॉज अगले ने पैसे खर्च किए। क्यों आप मैच पे माँ बहनें करने पे आ जाते हैं? उन्होंने पैसे दे के आप गए होते हैं, पैदल टुर के जानते हो, गड्डी पार्क करके 2 किलोमीटर वॉक करके स्टेडियम गए हो, तक ये हार के वापस आ गए, तो आपकी तो फिर रहता है कि ना दी मैं ऐसी तैसी कर दें। तो जहाँ आपने पैसे दिए होते हैं ना, वहाँ आप कहते हैं ओनरशिप लेते हैं फिर कि अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल। ये सिनेमा इज़ ब्रूटल। सिनेमा के अंदर फिर वो चीज़ें नहीं चलती, आपका सब स्टैंडर्ड नहीं लगता, क्योंकि आपके एक तो लोग बड़े डेवलप हो चुके हैं, एडवांस हो चुके हैं, वो देखते हैं भाईजान ये आपने क्या बकवास की है, सारा थुकलाई या नहीं। अगर आपने अच्छा काम किया वो फिर ऐसा आपको प्रेज़ करते हैं कि वो आपकी फिल्म 5-5 दफ़ा देखते हैं। ऐसा ही। ठीक है ना। तो हुमायूं साहब ने बड़ी अच्छी भी बात की थी, वो सैयद साहब ने कहा था कि जी जन्नत मिर्ज़ा को मैंने इसलिए कास्ट किया था, यानी 19 मिलियन फॉलोवर है, ऐसा ही। हाँ, तो वो फिल्म देखने आएंगे। और हुमायूं ने बड़ी अच्छी बात की थी, उसने कहा था कि फ़ैन वो होता है जो पैसे देख के आया आपको देखने, फॉलोवर नहीं फ़ैन आपका होता। फॉलोवर सिर्फ देख रहे होंगे आज यानी कि ड्रामा कर रहे हैं, फ़ैन नहीं है देखता। लेकिन ये फ़र्क है फॉलोवर में और फ़ैन में। ऐसे ही। सही। अच्छा सर, एक छोटा सा रैपिड फायर है। ओह, ये तो कभी नहीं हुआ। हाँ, ये पहली दफ़ा। हाँ, ये पहली दफ़ा हुआ। अच्छा, मथीरा या हरीम शाह, ज़्यादा मज़ा किसके साथ आया? इंटरव्यू की बात हो रही। जवाब आपने क्लियर कर दिया यार। आई थिंक मुझे उस तरह मतीरा का प्रोफाउंड लगा था ज़्यादा, बिकॉज हरीम को हमेशा हम लोगों ने मतलब पॉलिटिक्स और कंट्रोवर्सी के साथ रखा है। उन्होंने बहुत अच्छा बोला था। मुझे मतीरा वाज लाइक मेरे लिए बड़ा एक एनलाइटनिंग इंटरव्यू था, बिकॉज मैंने पहली दफ़ा उस औरत को उसकी जर्नी देखी। सही। और बीइंग अ सिंगल मदर, 2 बच्चों को पालना, और इस ज़माने में जहाँ लोग आप किस तरह देखते हैं और क्या उनके पास लोगों के ओपिनियन क्या आपके लिए होते हैं,
और क्या पॉलिटिशियंस की कंट्रोवर्सी होगी जो मतीरा की होती है, सही। लेकिन उसके बावजूद हैव अ स्माइल ऑन योर फेस और हंसना, बहुत बहुत बहादुर औरत है वो। सही, ग्रेट। तो बड़ी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उसकी। अच्छा सर, हंसना मना है या माइंड ना करना? हंसना मना है या माइंड ना करना? या माइंड ना करना तो अभी शुरू हुआ है। ताबिश इज़ डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। देखिए हंसना मना है की फील अलग है, माइंड ना करना भी हमें टाइम लगेगा, ऑलमोस्ट साल लगेगा हमें, ज़रा साल 2 साल ज़रा अपने पैर जमाएं। नए चैनल के ऊपर हमेशा एक आपकी नए चैलेंजेस होते हैं, नई ऑडियंस आपने बनानी होती है, तो हंसना मना बहुत बड़ा शो है यार अभी। सही। खोजी या जेट एंड बॉन्ड? और खोजी, मुझे खोजी इसलिए पसंद है क्योंकि खोजी के अंदर जेट एंड बॉन्ड वॉज हमारा पहला था और खोजी का टाइम बड़ा शॉर्ट था, खोजी में हमें एक्सप्लोर करने का भी टाइम नहीं मिला था। लेकिन इंशाल्लाह फिल्म अगर कभी मैं करूँगा तो खोजी की करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, लेकिन खोजी का लोग अभी भी बड़ा प्रेज करते हैं। नहीं हम लोगों ने लिखी हुई है फिल्म, हम लोगों ने अच्छा। कोरोना से हम लोग कोरोना के अंदर ही करने वाले थे फिल्म, मगर वो कोरोना हो गया सही। तो इंस्पेक्टर खोजी की फिल्म थी। सही। अच्छा सर, फॉर्म 47 या फॉर्म 45? फॉरम द मॉल, कोई फॉरम नहीं 947 940 यहाँ फॉर्म की कोई औकात नहीं। अच्छा, हम अवार्ड या लक्स अवार्ड? यार दोनों के अपने अपने एजेंडा, वो अपने आप को अवार्ड देते हैं, वो अपने आप को अवार्ड देते हैं। आई थिंक अवार्ड्स होने चाहिए पाकिस्तान में। हम की ये एक अच्छी बात है, बल्कि मैं कहूँगा हम अवार्ड्स अब इस दफ़ा, क्योंकि हमने अपने आप को हमेशा पुश किया, वो लोगों को पाकिस्तान से बाहर जो लोग हैं उनको दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान का टैलेंट क्या है। सही। लक्स मुझे लगता है यहाँ रह रह के ना एक जगह पे रह रह के रिडेंडेंट हो चुका हुआ और बहुत प्रेडिक्टेबल हो चुका हुआ। मैं पिछले 15-18 साल से लक्स के साथ हूँ और मैंने हमेशा ही कहता हूँ मैं कि खुदा के वास्ते नई चीज़ करें। प्रेडिक्टेबल बहुत हो चुका हुआ है, पार्टीबाजी बहुत बन चुकी हुई है, लोग नहीं जाते, ठीक है, आर्टिस्ट कहते हैं कि अगर हमें अवार्ड नहीं मिल रहा हम नहीं जा रहे, तो ये चीज़ें चल रही हैं। मगर लक्स की सबसे खूबसूरत बात भी है कि सबसे पुराना और सबसे बड़ा अवार्ड, तो लक्स नीड्स टू री इन्वेंट हिमसेल्फ इटसेल्फ, और मेरा ख्याल है लक्स को बाहर जाना चाहिए। हम की ये खूबसूरती हम दुबई लेके जाता है आपको, लंदन, कनाडा, टोरंटो, मतलब, और वहाँ जाके आपको पता लगता है कि यार पाकिस्तान के फैंस ऑडियंस कितनी बड़ी है। तो आई थिंक इस मामले में तो हम सही। अच्छा, ये आप होस्टिंग कर रहे हैं इनकी, तो अवार्ड भी दे रहे हैं या सिर्फ होस्टिंग ही कर रहे हैं? नहीं, मैं होस्ट ही करता हूँ, मैंने तो कोई अवार्ड ही नहीं देता। ये कंडीशन तो नहीं है कि या होस्टिंग कर लो या अवार्ड ले लो? नहीं, आई थिंक मुझे एक दफ़ा सिर्फ वो हम वाला मिला हुआ अवार्ड, उस तरह मुझे क्योंकि मेरा फिल्म के अंदर मुझे 2-3 दफ़ा मैं लक्स के लिए नॉमिनेट हुआ, मगर उस तरह मुझे अवार्ड नहीं कोई मिला हुई। शायद आगे मिल जाए, कुछ पता नहीं, देखो इस इंटरव्यू के बाद तो नहीं मिलने वाला। अच्छा, मुझे बताएं, आए हाय ओए होए बदोबदी ये वाला या अख लड़ी कदे कदे? और कोड़े मार अपने आप को, क्या बात कर रहा तुम, मतलब सर 25 मिलियन 28 मिलियन पे चला गया भाई। ते 25 मिलियन गालें ही की किसी ने ऐ तो नहीं किया मैं अपने पुत्र ਨੂੰ यही कराना है, जरूर कहने अपने पुत्र ਨੂੰ विखाओ है हंसाना है। हाँ, उन्हें विखाओ या किसी मरीज ने विखाओ। देखिए जोक्स अपार्ट, चाहत साहब बहुत बड़े एंटरटेनर हैं और एंटरटेनर की हद तक ही रहना चाहिए। जब आप कहते हैं ना कि सिंगर वगैरह ना होता, वो यार वो खुद भी अपने आप को कहते नहीं वो है। खुद भी नहीं कहते अपने आप को। मैं मिला हूँ, बड़े नाइस और बड़े हम्बल स्वीट से बंदे हैं, बड़ी अच्छी सेंस ऑफ ह्यूमर भी है। तो ठीक है, एक और ये मैं क्लियर कर दूँ, हमने नहीं हाँ, किया, मैं ये अगला सवाल मेरा यही था। ये हमने नहीं किया, ये जिन्होंने किया है जो रिकॉर्ड लेबल होती है वो नॉर्मली इस तरह के क्लेम्स करती है कि जी ये हमारा गाना था। ऑनेस्टली मेरी तरफ से अगर देखें तो कहीं से वो मैडम के गाने से नहीं मिलता, नहीं, हाँ बिल्कुल भी नहीं मिलता, वो सिमिलैरिटीज़ नहीं है। उन्होंने वर्ड्स वगैरह बस लिए हुए हैं और एक वो लाइन बस है, तो इतने के ऊपर आप क्लेम करना, आई वाज लाइक क्यों यार। एक वो पैरोडी के तौर पे चीज़ चल रही है, लोग उसको फ़न के एलिमेंट में लेके जा रहे हैं, उसको वहीं तक रखें। कोई आपकी रिकॉर्ड लेबल को नुकसान नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बस एम ही नहीं होता कि अच्छा जी है क्यों कमा रहे। हाँ तो यहाँ हमारे पाकिस्तान में ये बड़ा होता है ना, कोई अगे जा रहे होंगे, एक मिनट अंदर आ रहा मैं तेरी लात खिंचा। पर्सनली स्पीकिंग हमारी तरफ से कोई क्लेम नहीं था,
जिन्होंने क्लेम किया ये वही जाने जिन्होंने किया क्यों किया। हालांकि अगर मैडम अभी होती हैं तो शायद वो भी हंस रही होती कि यार है की कर ठीक है ना। सो ये जी हमने नहीं कभी इस चीज़ को इतना किया, और मुझे मैं चाहत साहब की एंटरटेनमेंट एंजॉय करता हूँ। सही। पॉडकास्ट या कॉमेडी? कॉमेडी कौन सी वाली कॉमेडी? जो आप सिटकॉम्स टाइप कॉमेडी कर। सिटकॉम तो मैं बड़े अरसे से नहीं किया हुआ। हाँ लेकिन मुझे एंजॉय तो देखें- किया ना वो पार्ट। हाँ मैं आजकल पॉडकास्ट से ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ, बिकॉज मैं बहुत चीज़ें लर्न कर रहा हूँ लोगों से, और मैं बल्कि बड़े लोगों को ऑफ़र दे चुका हूँ कि आए मेरे साथ बैठे हैं, बात करते हैं, गप्पे शप्पे लगाते हैं। और मैं भी अच्छा। लिटरली मैं पॉडकास्ट के अंदर बहुत ज़्यादा एंजॉय करता हूँ, बिकॉज सही। मैं इतना कुछ कुछ पॉडकास्ट बड़ी अच्छी गई हैं, कुछ ज़रा स्लो भी गई हैं, कुछ कंट्रोवर्शियल भी गई हैं, मगर मेरा कोई सबसे बड़ा मैटर और इस पॉडकास्ट का मकसद ये है कि आप आके अपनी कहानी सुनाएं। और उसमें मेरा ये काम नहीं है कि मैंने आपको जज करना है या कि मैंने आप कहना कि आपने सही किया या गलत किया, ये मेरा काम नहीं है। हाँ मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि भाई मेरे पास माइक है, आपके पास माइक है, बैठ के बातें करते हैं। सही। अब उसमें आप मुझे कितना बताना चाहते हैं, मैं हमेशा लर्न ही करता हूँ। मैं बड़ा सरप्राइज होता हूँ कि वाह यार इस बंदे के साथ ये हुआ था। तो पूरी पॉडकास्ट अब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने कोई ऑलमोस्ट 100 के करीब की हैं। अच्छा माशा। मैंने बड़ा लर्न किया कि आपकी प्रॉब्लम बड़ी छोटी है, जो अगले की आप कहानी सुनते हैं और अगले के साथ ये हुआ है, तो उसके बाद आप बड़ा छोटा फील करते हैं कि यार तू अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना के थे बैठे है, देख अगले के साथ क्या हुआ। सही। तो बड़ा हम्बलिंग एक्सपीरियंस है। सही। मुझे बड़ा मज़ा आता है पॉडकास्ट में। तो कोई ऐसा भी एक्सपीरियंस रहा है जिसमें आपको यार ये गलत हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, या वियर्ड ना हो, चलो मतलब मुश्किल लगा आपको यार नहीं इस तरह नहीं। अच्छा। अल्लाह का शुक्र है अभी तक कोई इस तरह का मेरा मूवमेंट नहीं हुआ। तो आपकी वही बस बताया, हाँ बैकलैश आते हैं, कंट्रोवर्सीज बनती हैं, लेकिन आई थिंक वो भी कंट्रोवर्सीज बैठ के अगर बात करें तो रिजॉल्व हो जाती हैं। मगर अल्लाह करे कि हमारा ये मकसद नहीं होता कि किसी को हर्ट किया जाए, और अगर कोई हर्ट होता है इसमें तो हम लोग उसको अपोलोजाइज भी करते हैं कि जी हमारा ये मकसद नहीं था ये कहने का। लेकिन वही वाली बात है, साथ साथ चलते रहते हैं। सही। तो सारे गेस्ट आपके पेड होते हैं? ऑलमोस्ट। अच्छा। कुछ बहुत हमारे अच्छे दोस्त हैं जो कि नहीं लेते पैसे, लेकिन हाँ अगर मुझे कोई कहता है कि जी मेरे बजट है और ये वो, हम लोग मतलब स्टार्टिंग में तो क्योंकि हमारी जेब से लग रहा होता है तो हम लोग कहते हैं भाईजान थोड़ा सा कर लें, एक दुक्का बीच में स्पॉन्सर्स आ जाते हैं, हेल्प हो जाती है थोड़ी सी। सही। अच्छा सर, जिस तरह इंडिया में नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा है इंडस्ट्री के लिए, आपका मतलब पाकिस्तान में भी है, वैसे पाकिस्तान में तो हर चीज़ में भी है ही है, हर डिपार्टमेंट में ही है, इंडस्ट्री में कितना है, किस हवाले मतलब? सर नेपोटिज्म क्या होता है बताएं ज़रा मुझे, आपके मामले में डेफिनेशन क्या है? हमारी डेफिनेशन में है कि आपकी अपनी फैमिली में से कोई बंदा आ रहा है उसको प्रमोट कर रहे हैं, या इंडस्ट्री की फैमिली में से कोई बंदा आ रहा है, सभी प्रमोट करते हैं, इसमें बाहर बुरा- से कोई आ जाए। नहीं तो इसमें बुरा क्या है? नहीं मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए- इसमें बुरा नहीं, लेकिन वो नया टैलेंट को एक इमर्ज ना करना, या मेरी उसको- बात है, एक डॉक्टर है वो क्या चाहता है अपने बेटे को कि डॉक्टर बने बड़ा होकर, और वो पूरी कोशिश करता है कि उसको अच्छे स्कूल में भेजे, और फिर टिल का जोर लगाता है कि कोशिश करता है कि यार इसका किसी तरह यहाँ दाखिला हो जाए या कुछ हो जाए, क्योंकि आपने अपने बच्चे को प्रमोट करना होता है। लेकिन अगर वो बच्चा फेल हो रहा है बार बार, एक पॉइंट है कि बाप भी कहे बेटे तो कुछ और कर ले, अगर आप में कुछ है ना तो आप बन जाएंगे। नेपोटिज्म सिर्फ अगर आप देखा जाए तो आप नेपोटिज्म को फिल्म इंडस्ट्री या टेलीविज़न इंडस्ट्री से करते हैं। कभी आपने आर्मी में तो नहीं कहा नेपोटिज्म है, कभी आपने डॉक्टर्स को नहीं कहा, इंजीनियर्स को नहीं कहा, बैंकर्स को नहीं कहा कि नेपोटिज्म है। यहीं आप क्यों कहते हैं? अगर मैं एक अदाकार हूँ, मेरा बच्चा अदाकारी करना चाहता है, और अगर वो 2-3 ड्रामों में नहीं अदाकारी अच्छी कर रहा लेकिन उसमें एक टैलेंट है, काम सीखेगा ना। लोग इतने ब्रूटल हो चुके हैं, लोग एक्सेप्ट कर लेंगे या नहीं करेंगे। अब आप टिल का जोर लगा लें, हीरो को आप हिट नहीं करवा सकते, नहीं करा सकते जब तक वो लोगों पे क्लिक ना हो। ठीक है ऐसे ना? ही, बिल्कुल ऐसे। तो नेपोटिज्म जो है ना, वो कोई मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बुरी चीज़ नहीं है, बशर्ते कि आपके बच्चे के अंदर वो इंटरेस्ट है। अगर उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है और मैं पुश करी जा रहा हूँ हीरो बना अंदर, वो फिर एक गलत बात है। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊँ, आज तक किसी ने किसी का रास्ता नहीं रोका। अगर आप में टैलेंट है ना तो रास्ता बन जाएगा। भाईजान, 10 पहाड़ों के नीचे आप उसको दफन कर दें वो फिर भी बाहर आएगा।
मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में बात बता दी, उसमें एक वाक़या सुनाया था भाभी ने भी इस एक मॉर्निंग शो में कि जी एक दफ़ा ये कोई प्रोग्राम कर रहे थे तो उसमें स्पॉन्सर चाहिए था, तो स्पॉन्सर लेने के लिए उन्हें पता चला कि जी अहमद अली भट्ट साहब के पास जो है स्पॉन्सर होता है, तो वहाँ वो गए और उन्होंने कहा अपने ड्राइवर को कहा कि शायद कि जी मैं अगर 10 मिनट तक ना आई, 15 मिनट तक ना आई तो मेरे घर बता दें। क्या वाक़या था? नहीं वाकई मतलब इतना डेंजरस है आप? नहीं डेंजरस की बात नहीं, वो 4 भाई हैं हम लोग यार माशाल्लाह। तो वो वैसे ही उन्होंने कहा था कि 4 भाई बड़े नटोरियस थे, सबको पता था भट्ट भाई हैं ये लोग। अच्छा, तो वो थे कि जी मैं पहली दफ़ा मिलने जा रही थी, तो जाहिर बात है तुसी पहली दफ़ा मेरे को आओगे तुसी भी डरोगे यार, अच्छा मैं ज़रा 10 मिनट में ज़रा दे दी मैंने। तो हाँ वो था एक इंसिडेंट था, मगर वो जब आई तो अल्लाह का शुक्र है बैठी हैं। जैन ने मुझे पहले ही बता दिया था कि जी फातिमा इस तरह आ रही हैं, तो मैंने जितना उनको हेल्प कर सकता था मैंने की थी। उस टाइम पे तो हमारा कोई इस तरह था भी नहीं, तो बहुत अरसे बाद जाके फिर हमारी दोस्ती हुई थी डेवलप, हमने काम एक साथ किया था, तो तब जाके मैंने उनको प्रपोज किया था। सही। अच्छा, लेटेस्ट मूवी कौन सी आ रही है, कोई की है आपने अभी? यार अभी तो हम लोग ने जेंटलमैन ख़त्म किया, क्योंकि जेंटलमैन लगे हमें 7 महीने और अच्छा। अप एंड डाउन उसकी शूट्स में। फिर अभी 2 फिल्में पाइपलाइन में हैं इंशाल्लाह। दोनों इस ईद पे कोई नहीं आ रही? नहीं इस ईद पे तो नहीं कोई आएगी, आई थिंक अगले साल आप आएंगे, क्योंकि अभी एक अगस्त के अंदर है, अगस्त सितंबर में, फिर एक जनवरी फरवरी में। सो ज़्यादा उनके बारे में बता नहीं सकता क्योंकि डेवलपमेंट में अभी दोनों। सही। मगर प्लान पूरा है कि इंशाल्लाह ये 2 फिल्में करने के बाद फिर एक और अपनी स्टार्ट करूँगा। अपनी भी प्रोड्यूस करने का इरादा है? हाँ मैं कर रहा हूँ, अच्छा। इंशाल्लाह। सही। अच्छा, इंडस्ट्री में आपको क्या लगता है कौन सा बंदा ऐसा जो आप कह रहे हैं सारी गॉसिप जिसके पास होती हैं या खबरें लेनी होती यार ये बंदा है? सारे ही होते हैं, अच्छा। डिपेंड करता है किसके बारे में आपने लेनी है। अच्छा। देखिए हर बंदे के बाद कुछ ना कुछ तो होता ही है गॉसिप्स, और आई थिंक सबसे ज़्यादा गॉसिप्स तो न्यूज़ रूम में होती है, सबकी खबरें वहीं होती हैं, सही। आपको पता लगता रहता है। अच्छा, मोस्ट हॉट गाय? मैं ही हूँ, और कौन? अरे आपके अलावा? मेरे मुझे अलावा पता है आप ऐसे हैं नहीं, लेकिन मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ हॉट गाय चाहिए ਜਿਹੜਾ मतलब चुल्हे ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ करे? नहीं, आई मीन इन पर्सनैलिटी वाइज आप कह रहे हैं यार ये बंदा वाकई यस है। यार नहीं, हॉटनेस क्या होती है? हॉटनेस आपके लिए होगी नहीं, मैं वो वाली नहीं कह रहा, मैं मतलब सही वाली कह रहा हूँ कि यार मतलब सख्त लौंडा। हाँ, सख्त लौंडे वाली। यार हुमायूं है सख्त लौंडा। अच्छा। सारा पैकेज है आपके पास, मतलब लंबा चौड़ा है, नहीं, माचो मैन। माशा। और फीमेल्स में जो लंबा चौड़ा माचो मैन। फीमेल में भाई बेगम ही है। ये ऑन द रिकॉर्ड? ये ऑन द रिकॉर्ड ही है, ऑफ द रिकॉर्ड भी हुई है भाई। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब आपने मार्क्स देने हैं 10 में से, आपको लगता है कि यार इनका ह्यूमर्स लेवल जो है वो ज़्यादा बड़ा ज़बरदस्त है? अच्छा, खलील रहमान कमर। ये सब बड़ा जालिम वाला नहीं होता जो उनका वो है। हाँ, मार्क्स 7-8। अच्छा, 7-8 वो डिपेंड करता है उनका मूड क्या है। दिन के वक्त करेंगे तो 7 होगा, रात को करेंगे तो 8 होगा। अच्छा, लेट नाइट करेंगे तो शायद बढ़ भी सकता है। हाँ जी। अच्छा, हुमायूं सईद? हुमायूं का फिजिकल ह्यूमर होता है। चलो, वो तो वायलेंस होता है। उनका वायलेंस वो आता है ना, तो वो 5 पे रखे हैं आप तो बेहतर है। अच्छा, नहीं रिजाज? यार नैयर साहब से मेरी इतनी बैठक नहीं हुई, मैं जब भी मिला हूँ बड़ा अच्छा है उनका ह्यूमर भी अच्छा होगा आई एम श्योर, मगर मैंने इतना कभी उनके टाइम नहीं स्पेंड किया। आई थिंक 5 में ही कहूँ। फवाद खान? फवाद का भी अच्छा है, फवाद का ज़रा थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल ह्यूमर है। अच्छा। 6। जो सुना के फिर वो खुद बंदा दूसरा सोचता है शायद कि नहीं, वो सुना के आप सोचते हैं वो यार हाँ गहरी गल कर गए। तो गैरी काफ़ी डीप गल कर ली। सही। हमजा अली वासी? फारिग है उसका, उसको है 4। और वासे चौधरी? वासे का 9 है। अच्छा, माशाल्लाह। माशाल्लाह वासे का बहुत अच्छा ह्यूमर है। सही। अच्छा सर, अगर कोई नया बच्चा है जो इस इंडस्ट्री में आना चाहता है और वो जैसे यूट्यूब भी अवेलेबल है, काम तो वहाँ पे भी कर सकते हैं, बट वो इस इंडस्ट्री में रहना चाहता है, सर्वाइव करना चाहता है, आप उसको क्या मैसेज देते हैं, क्या करना चाहिए उसे? यार एक तो अपने क्राफ्ट के बारे में स्टडी करके आएँ, और इस चीज़ में आए कि क्योंकि हमारी जनरेशन बड़ी जल्दी में होती है। वो सोहेल साहब वाली बात है कि यार होते अगला कहना यार 3 बज गए मैं फेमस नहीं हुआ हाले, तो बड़े हर बंदा जल्दी में लगा हुआ है कि बस आज ही हो जाए, आज ही मिलियन व्यूज़ आ जाए, आज ही हो जाए। तो जितनी जल्दी आप हिट होंगे उतनी जल्दी अगला भी आपको आके रिप्लेस करेगा। सही।
अगर आप इस चीज़ में लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं तो स्लो एंड स्टडी रखें, अच्छे काम करें, लर्न करें, अच्छे लोगों के साथ काम करना सीखें। स्टार्टिंग में धक्के खाएं, पहले 5 साल आपने सब चीज़ें करनी है, असिस्टेंट बने, प्रोड्यूसर बने, डायरेक्टर बने, जो बनना है आपने बने। 5 साल आपके लर्निंग के, सही। और अगले 5 साल उस क्राफ्ट को फाइन ट्यून करने का। उसके बाद फिर आपने जो करना है करें। इंशाल्लाह वक्त आता है, आपको खुद नहीं समझ आती कि क्या हो रहा है। मैं पिछले 20 साल से कर रहा हूँ, मगर एक टाइम आया अल्लाह आपका हाथ पकड़ता है, आपको समझ नहीं आती। अच्छा वाह क्या बात है। सही। तो कंसिस्टेंसी इज़ द की, उसमें लगे रहें। शॉर्ट टर्म, अगर आप इस चीज़ को शॉर्ट टर्म लेंगे, ये भी आपको शॉर्ट टर्म ही लगेगी। थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी मसरूफियत में से टाइम दिया। नेक्स्ट टाइम हम दोबारा फिर इंशाल्लाह ताला कभी आपको ज़हमत देंगे तो इंशाल्लाह ताला फिर आपसे गपशप लगाएंगे। जी नाज़रीन, तो ये हमारे साथ थे अहमद अली भट्ट साहब। आई होप कि आपने इनके चुटकुलों को एंजॉय किया होगा, इस पॉडकास्ट को भी एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट आप किस मेहमान से मिलना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। इस प्रोग्राम की फीडबैक भी हमें कमेंट सेक्शन में दिएगा। नए किसी प्रोग्राम तक दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।